नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये शुरू करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस शहर ने शुरू की है? रिसेंटली विच सिटी बिगेन होस्टिंग द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? ऑप्शन है आपके मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी अभी हाल ही में नई दिल्ली में हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नई दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिभागियों और प्रतिनिधियों का एक्स यानी कि ट्विटर पर स्वागत किया। पीएम मोदी ने इसे मानवीय संकल्प और जज्बे का उत्सव बताया। उम्मीद जताई गई है कि यह आयोजन समावेशी और जीवंत खेल संस्कृति को दुनिया भर में प्रेरित करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किन दो स्थलों को नए रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। रिसेंटली विच टू साइट्स फ्रॉम बिहार हैव बीन डेजिग्नेटेड एज न्यू रामसर साइट्स? ऑप्शन है आपके कबर लेक और कुशेश्वर लेक, मानसी लेक और कनवर लेक, गोकुल रिजर्वायर और उदयपुर लेक, कटारिया लेक और सहरसा लेक। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोकुल रिजर्वायर एंड उदयपुर लेक। गोकुल रिजर्वायर एंड उदयपुर लेक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। हाल ही में बिहार के बक्सर का गोकुल जलाशय जो 448 हेक्टेयर का है और पश्चिम चंपारण की उदयपुर झील 319 हेक्टेयर को नए रामसर स्थल घोषित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के पर्यावरण संरक्षण के लिए गौरव का क्षण बताया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि की जानकारी एक्स यानी कि ट्विटर पर साझा की है। और आर्द्र भूमियां सतत विकास और जैव विविधता संरक्षण में अहम भूमिका निभाती हैं। माफ करिएगा, थोड़ा सा गला में दिक्कत है, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर इंटरप्शन हो सकता है, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में FSSAI ने आयुर्वेदा आहार उत्पादों के लिए लाइसेंसिंग पोर्टल किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है? Recently, FSSAI launched the licensing portal for Ayurveda Ahar products on which platform? ऑप्शंस हैं आपके फूड नेट इंडिया, ई समाधान, फॉस्कॉस और ई अन्नपूर्णा। तो अभी हाल ही में FSSAI ने आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए लाइसेंसिंग पोर्टल फॉस्कॉस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। FSSAI ने आयुर्वेदा आहार उत्पादों के लिए फॉस्कॉस पोर्टल पर एक समर्पित लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन विंडो शुरू की है। इस पहल से 91 पारंपरिक आयुर्वेदिक व्यंजन औपचारिक रूप से स्वीकृत किए गए हैं। यह कदम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के सहयोग से उठाया गया है। उद्देश्य क्या है? तो पारंपरिक आयुर्वेदिक खाद्य ज्ञान को वैज्ञानिक नियमों और आधुनिक व्यापारिक ढांचे से जोड़ना है। अगला सवाल, हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितनी नई अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने की घोषणा की गई है? रिसेंटली हाउ मेनी अटल टिंकरिंग लैब्स हैव बीन अनाउंस्ड फॉर जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन है आपके 500, 300, 400 या 1000। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 500 अटल टिंकरिंग लैब्स जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया जाएगा। सॉरी, नीति आयोग के अटल टिंकरिंग मिशन ने अटल टिंकरिंग लैब सारथी और फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम लॉन्च किया। स्थान कश्मीर विश्वविद्यालय में। उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया। इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर में 500 नई अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित होंगी और कुल निवेश जो है वो 100 करोड़ का है, जिससे जम्मू कश्मीर इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी बनेगा। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में देश का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है?
Recently, where has India's first integrated oncology research and care center been inaugurated? ऑप्शन है आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश, घरबंदोरा गोवा, जयपुर राजस्थान या धारगल गोवा। तो अभी हाल ही में देश का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र जो है वो धारगल गोवा में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। आयुष मंत्रालय ने 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 27 सितंबर 2025 पर इसका शुभारंभ किया। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान धारगल गोवा में इनका ये क्या कहते हैं स्थापना हुआ है। सहयोग किसके सहयोग से हुआ है? तो ACTREC टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ। उद्देश्य क्या है? कैंसर उपचार में आयुर्वेद, योग, पंचकर्म और आधुनिक चिकित्सा का एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस प्रतिष्ठित लड़ाकू विमान को 62 साल सेवा के बाद औपचारिक रूप से रिटायर किया है? Recently, which iconic fighter aircraft was formally retired by the Indian Air Force after 62 years of service? Options हैं आपके MiG-21, मिराज 2000, जगुआर या सुखोई 30 MKI। तो भारतीय वायुसेना ने अभी हाल ही में MiG-21 को 62 साल सेवा के बाद औपचारिक रूप से रिटायर किया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। भारतीय वायुसेना ने 62 साल सेवा के बाद चंडीगढ़ में अंतिम फ्लाई पास्ट कर MiG-21 को विदाई दी। यह विमान 1963 में पहली बार शामिल हुआ था और वायुसेना ने कुल 870 MiG-21 खरीदे थे। इसने 1965 और 1971 युद्ध, 1999 कारगिल संघर्ष और 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई है। दशकों तक यह भारत की सुपरसोनिक जेट वारफेयर क्षमता और हवाई शक्ति की रीढ़ रहा है। अगला सवाल, हाल ही में विकसित भारत रन 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? रिसेंटली इन विच कंट्री वॉज द विकसित भारत रन 2025 हेल्ड? ऑप्शन है आपके UAE, ओमान, कतर या सऊदी अरेबिया। तो विकसित भारत रन 2025 सऊदी अरेबिया में आयोजित किया गया था, यानी कि सऊदी अरेबिया के रियाद में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। रियाद में विकसित भारत रन 2025 का आयोजन भारत के दूतावास और माई भारत मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा किया गया। दौड़ की लंबाई 4 किलोमीटर थी और इसमें 200 से अधिक प्रतिभागियों और स्वयं सेवकों ने भाग लिया। कार्यक्रम ने सेवा भाव और PM मोदी के 2047 तक विकसित भारत के विजन का उजागर किया। इस पहल में स्वदेशी एथोस, आत्मनिर्भरता, समावेशिता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। अगला सवाल, हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप 2 में महिलाओं की कंपाउंड ओपन डबल्स फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Recently, which Indian pair became the first to reach the women's compound open doubles final at the World Archery Para Championships? ऑप्शन है आपके दीपिका एंड अंकिता भकात, शीतल देवी एंड सरिता, कोमालिका एंड मनीषा और प्रिया एंड सुनीता। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शीतल देवी एंड सरिता। शीतल देवी और सरिता ने दक्षिण कोरिया में ग्वांगजू में महिलाओं की कंपाउंड ओपन डबल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा है। भारत ने इस चैंपियनशिप में 4 पदक सुनिश्चित किए। सेमीफाइनल में इन्होंने टॉप स्पीडेड ग्रेट ब्रिटेन टीम 152-150 को हराया। शीतल देवी ग्वांगजू में अपनी दूसरी फाइनल खेलेंगी, जबकि राकेश कुमार और तोमन कुमार पुरुषों के इंडिविजुअल फाइनल में पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर ब्रह्मपुर उड़ीसा में और उधना गुजरात के बीच किस नई ट्रेन का शुभारंभ किया है? Recently, which new train was flagged off by the Prime Minister between Brahmpur, Odisha and Udhna, Gujarat? ऑप्शन है आपके वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस या राजधानी एक्सप्रेस। तो प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर ब्रह्मपुर उड़ीसा और उधना गुजरात के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यह ट्रेन किफायती, सुरक्षित और लंबी दूरी की यात्रा के लिए डिजाइन की गई है।
विशेषताएं इसमें आधुनिक एग्रोनॉमिक सीटिंग, पूरी तरीके से कनेक्टेड कोच, ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन है। किराया जनरल का 495 और 795 रुपए नॉन एसी शयनयान प्रति यात्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला माइकोलॉजिस्ट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? पहला है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट माइकोलॉजिस्ट डायरेक्टर ऑफ द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI? ऑप्शन है आपके डॉक्टर राकेश शर्मा, डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर सुनीता वर्मा या डॉक्टर कनक दास। तो अभी हाल ही में डॉक्टर कनक दास जी को बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि BSI का पहला माइकोलॉजिस्ट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का, यही है डॉक्टर कनक दास। इन्हें 25 सितंबर 2025 को BSI का 13वां डायरेक्टर नियुक्त किया गया। वह BSI के पहले माइकोलॉजिस्ट डायरेक्टर हैं। BSI भारत की वनस्पति जैव विविधता को सूचीबद्ध और संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाता है। और डॉक्टर दास ने अब तक 165 से अधिक नई मशरूम प्रजातियां और 2 नए जीन्स खोजे हैं। फाइनल क्वेश्चन हमारी वीडियो का है, हाल ही में किस पत्रकार को 2025 का कृषि मीडिया अवार्ड दिया गया है? रिसेंटली विच जर्नलिस्ट हैज बीन अवॉर्डेड द कृषि मीडिया अवार्ड 2025? ऑप्शन है आपके अमशी प्रसन्न कुमार, राकेश शर्मा, सुनीता वर्मा या पंकज सिंह। तो अभी हाल ही में अमशी प्रसन्न कुमार को 2025 का कृषि मीडिया अवार्ड दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अमशी प्रसन्न कुमार मैसूर को 2025 का कृषि मीडिया अवार्ड मिला। यह पुरस्कार उन्हें कृषि पत्रकारिता और किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए दिया गया। पुरस्कार यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस बेंगलोर के एल्यूमनी एसोसिएशन द्वारा स्थापित किया गया है और यह समारोह 11 अक्टूबर 2025 वेटरनरी कॉलेज कैंपस हेब्बल बेंगलुरु में आयोजित होगा। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल डेली जीके डोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो 10 मिनट या 12 मिनट का होगा, उससे अधिक का नहीं होगा। फालतू टाइम किसी के पास नहीं है, ना आपको टाइम वेस्ट करना है, ना हमें आपका टाइम वेस्ट होने देना है। 12 मिनट, 15 मिनट या 10 मिनट में अगर आपके पास अच्छे करंट अफेयर मिल जाते हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो मेरा ज्ञान खत्म हो गया, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।